नमस्कार, मैं हूं आयशा सिद्दीकी। आप देख रहे हैं बंगाल टाइगर न्यूज। आइए देखते हैं हमारे शेखर सिद्दीकी की खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में एक निजी अस्पताल के भीतर हुई नर्स की संदिग्ध मौत का मामला पुलिस जांच में सनसनीखेज हत्याकांड के रूप में सामने आया है। जिस मौत को शुरुआत में आत्महत्या माना जा रहा था, वो दरअसल एक सुनियोजित हत्या निकली। पुलिस के अनुसार शादी का दबाव बना रही नर्स को उसके प्रेमी और उसके साथी ने जहरीला रासायनिक पदार्थ इंजेक्ट कर मौत के घाट उतार दिया। इतना ही नहीं, वारदात के बाद हत्या को आत्महत्या साबित करने के लिए फर्जी सुसाइड नोट तक तैयार किया गया। लोहिया नगर थाना क्षेत्र स्थित एमसीसी अस्पताल में कार्यरत 25 वर्षीय नर्स नेहा की मौत ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी थी। अस्पताल परिसर में मिले सुसाइड नोट और सल्फर की गोलियों के आधार पर मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा था। हालांकि मृतिका के परिजनों ने शुरुआत से ही इस कहानी पर सवाल उठाए और हत्या की आशंका जताई। परिजनों का कहना था कि सुसाइड नोट में लिखी गई लिखावट नेहा की नहीं थी। इसी आधार पर पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच का दायरा बढ़ाया। इसके बाद अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल कॉल डिटेल, कर्मचारियों से पूछताछ और अन्य तकनीकी साक्ष्यों को खंगाला गया। जांच के दौरान जो तथ्य सामने आए, उन्होंने सभी को हैरान कर दिया। पुलिस के मुताबिक अस्पताल कर्मचारी सुरेश और नेहा के बीच पिछले 7 से 8 महीनों से प्रेम संबंध थे। दोनों के बीच लगातार बातचीत होती थी और संबंध काफी गहरे हो चुके थे। लेकिन इस रिश्ते में तनाव तब बढ़ा जब नेहा ने सुरेश पर शादी करने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। पुलिस का दावा है कि सुरेश पहले से शादीशुदा था और वो किसी भी कीमत पर नेहा से शादी नहीं करना चाहता था। ऐसे में उसने अपने साथी फरहान के साथ मिलकर नर्स को रास्ते से हटाने की साजिश रच डाली। दोनों ने बेहद शातिराना तरीके से हत्या की योजना बनाई ताकि किसी को उन पर शक न हो। पुलिस के अनुसार घटना वाले दिन नेहा ने कमजोरी महसूस होने की बात कही थी। इसी का फायदा उठाते हुए उसे उपचार और ड्रिप लगाने के बहाने अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। वहां पहले से तैयार योजना के तहत ड्रिप में जहरीला रासायनिक पदार्थ मिला दिया गया और उसे शरीर में पहुंचा दिया गया। जहरीला पदार्थ शरीर में पहुंचते ही नेहा की हालत बिगड़ गई और कुछ ही समय बाद उसकी मौत हो गई। पुलिस का कहना है कि पूरी वारदात को अस्पताल के भीतर अंजाम दिया गया ताकि इसे सामान्य चिकित्सकीय घटना या आत्महत्या का रूप दिया जा सके। हत्या के बाद दोनों आरोपियों ने सबूतों को छिपाने और पुलिस को भ्रमित करने की कोशिश की। उन्होंने नोटपैड पर एक फर्जी सुसाइड नोट लिखा और उसे मृतिका के शव के पास रख दिया। साथ ही घटनास्थल पर सल्फर की गोलियां भी रख दी ताकि जांच की दिशा आत्महत्या की ओर मुड़ जाए। लेकिन पुलिस की गहन जांच में आरोपियों की साजिश ज्यादा देर तक छिप नहीं सकी। सीसीटीवी फुटेज और अन्य तकनीकी साक्ष्यों ने पूरे घटनाक्रम की परतें खोल दी। पूछताछ में मिले तथ्यों और सबूतों के आधार पर पुलिस ने सुरेश और उसके साथी फरहान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मौके से सुसाइड नोट, नोटपैड, सिरिंज, कथित रासायनिक पदार्थ का रैपर, कैन्युला और मृतिका का मोबाइल फोन बरामद किया है। सभी सामानों को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है ताकि वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर मामले को और मजबूत किया जा सके। जांच में यह भी सामने आया कि नेहा के पति की लगभग 1 वर्ष पहले मृत्यु हो चुकी थी। पति की मौत के बाद वो अपने परिवार और बच्चे की जिम्मेदारी उठाने के लिए अस्पताल में नौकरी कर रही थीं। परिजनों के अनुसार वो अपने भविष्य को लेकर संघर्ष कर रही थीं और अपने बच्चे के बेहतर जीवन के लिए मेहनत कर रही थीं। इस हत्याकांड के खुलासे के बाद क्षेत्र में भारी चर्चा है। अस्पताल जैसे संवेदनशील स्थान पर हुई इस वारदात ने सुरक्षा व्यवस्था और अस्पताल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है और फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद आरोपियों के खिलाफ और भी मजबूत कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है। वहीं मृतिका के परिवार ने आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिए जाने की मांग की है। अस्पताल में हुए इस खौफनाक हत्याकांड ने पूरे मेरठ को झकझोर कर रख दिया है। अवगत कराना है कि दिनांक 18 तारीख को लगभग 2 बजे थाना लोहिया नगर में 112 के माध्यम से सूचना प्राप्त होती है कि एमसीसी अस्पताल में काम करने वाली नर्सिंग स्टाफ के द्वारा जहर खाकर सुसाइड कर लिया गया है। इस सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस, फील्ड यूनिट और मेरे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया जाता है। घटनास्थल से एक सुसाइड नोट प्राप्त होता है। मृतका के परिवारजनों से पता लगता है कि मृतका की शादी लगभग 2.5 वर्ष पहले फफूंदा में हुई थी तथा 1 वर्ष पहले किन्हीं कारणवश उसके पति का देहांत हो गया था। मायके और ससुराल पक्ष दोनों के द्वारा बताया गया कि उनके बीच में बहुत अच्छे संबंध है तथा किसी तरह का मनमुटाव नहीं है। साथ ही सुसाइड नोट में जो राइटिंग है वह उन्हें उनकी बेटी की नहीं लग रही है। इस तथ्य पे जब पुलिस आगे जांच करती है तो अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद पता लगता है कि घटना के समय उसके साथ सुरेश और फरहान, जो कि उसी अस्पताल में काम करते हैं, वह भी अंदर जा रहे हैं। कुछ देर बाद सुरेश ग्लव्स पहन के कमरे से बाहर आता है।
पुलिस के द्वारा दोनों को जब हिरासत में लेके कड़ाई से पूछताछ की जाती है तथा उनके फोन कॉल चेक किए जाते हैं तो दोनों के द्वारा घटना कायद करना स्वीकार किया जाता है। सुरेश के द्वारा बताया गया है कि वह शादीशुदा है, उसके 5 साल का एक बेटा है। पिछले 7 से 8 महीने पहले उसके साथ उसकी दोस्ती मृतिका से हो गई थी। मृतिका के द्वारा उसके साथ शादी करने की इच्छा जाहिर की गई थी, जिसके लिए वो तैयार नहीं था। आज मौका पाते ही जब पीड़िता के द्वारा बताया गया कि उसे कमजोरी फील हो रही है तो ड्रिप चढ़ाने के बहाने सुरेश व फरहान दोनों ही उसके साथ कमरे में जाते हैं तथा ड्रिप के साथ एक कोई रासायनिक पदार्थ मिलाकर उसे इंजेक्ट कर देते हैं, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है तथा पुलिस को गुमराह करने के लिए पास ही पड़े नोटपैड के से सुसाइड नोट लिखकर वो पास में डाल देते हैं। पुलिस के द्वारा मौके से सुसाइड नोट का नोटपैड, सिरिंज, केमिकल रासायनिक पदार्थ का रैपर, कैनुला व उसका मोबाइल फोन कब्जे में ले लिया गया है। फील्ड यूनिट के द्वारा सभी को कब्जे में लेकर फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जा रहा है। पुलिस के द्वारा दोनों को ही गिरफ्तार करके न्यायिक परीक्षाएं भेजा जा रहा है। मामले में अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। रोहित, क्या हुआ है आपके भाभी के साथ? सर हमें तो पता नहीं सर, हम सब ड्यूटी थे अपनी अपनी, सब काम पे गए हुए थे। क्या काम करते हो आप? सर मैं फर्नीचर का काम करता हूँ। अच्छा, तो ये घर से मतलब ड्यूटी करती हैं ये भी एनसीसी हॉस्पिटल में। क्या है ये हॉस्पिटल में? हॉस्पिटल में मतलब ओटी में। अच्छा, क्या हुआ है उनके साथ? सर घर हमारे पास फ़ोन आया है कि इन्होंने जहर खा लिया है यहाँ पे, तो उनकी हालत ज़्यादा गंभीर है, आ जाओ। फिर हम जब तक पहुँचे हैं वहाँ पर, जब तक उनकी डेथ हो चुकी है वहाँ जाने से पहले। क्या वजह आई है सामने? सर वजह हमें तो हमारे घर से तो कोई वजह नहीं है। घर से ठीक ठाक बच्चों को नवा धोवा के खाना वाना बना काम करके आई है घर से। 1 साल का लड़का ड्यूटी से घर से मतलब घर से ड्यूटी के लिए निकली है। रास्ते में मतलब ड्यूटी पे जाने के बाद फ़ोन भी आया है कि मतलब सासू माँ के पास में कि मम्मी मतलब सोमवार में अपना मतलब बच्चे का कुआ पूछती तो नो मम्मी बागली कितनी लेगा आने नो इतनी लेगा आने नो खाट वाट के वगैरह मुझे मतलब खाट वाट टूटी बढ़िया के लेगा आने सब बात अच्छे कुछ हुई है। फिर इन्हों के भैया के पास में पहुँचाया फ़ोन 12:37 पे, कहते तुम्हारी बहन ने जहर खा लिया, उनकी हालत ज़्यादा गंभीर है, तुम जल्दी आ जाओ। उन्होंने हमारे पास में फ़ोन करा, ऐसा बात हम सब पहुँचे वहाँ पे। जब तक हम पहुँचे हैं वहाँ पर उनकी डेथ हो चुकी थी हॉस्पिटल में। आप कौन है उनकी? मैं उनका जेठ लगता हूँ। कितनी उम्र थी उनकी? उनकी 25 से 26 साल उम्र थी। अच्छा, और आपके भाई? वो खत्म हो गया, उनकी भी इतनी उम्र थी, वो अब से 1-1.5 साल पहले खत्म हो चुका। क्या काम करते थे वो फर्नीचर का काम करता था। इनके कितने बच्चे हैं? इनों का एक बच्चा है। कितनी उम्र है? 1 साल का है। कब से काम कर रही थी यहाँ पर? इनों को 1 साल हो गया लगभग। कहाँ की रहने वाली थी ये? और शादी कहाँ हुई थी इनकी? पपुंडा। जी, अभी फपुंडा ही रहती थी ये? पपुंडा ही रहती थी। अभी आई थी अपने घर से, इनकी मम्मी की डेथ हो गई थी अभी 10-12 दिन पहले। वहाँ से मतलब अपना 8-10 दिन रह गई है वहाँ पे अभी अपने घर पर जी। 5-6 दिन 7-1 दिन हो गए थे आए हुए। 15 दिन हो गए। और उन्होंने मतलब आकर अपना डिलीवरी घर का काम वाम करना, ड्यूटी जाना। क्या लगता है आप क्या लगते थे? मैं जेठ लगता हूँ उन लोगों का। क्या लगता है क्यों खाया उन्होंने? ये क्या हुआ है, क्या घटना? सर घर से तो देखो कोई वजह नहीं है इस चीज़ की, जो पता लगे अस्पताल में पता लगेगी, वे बताएंगे इस चीज़ को। तो कौन से अस्पताल में थे? एनसीसी। कहाँ पर है ये हॉस्पिटल? शास्त्री नगर मेरठ। अच्छा, पहले कुछ विवाद या कुछ बात आई है? घर में कुछ विवाद चल रहा हो? ऐसा कुछ नहीं, वो घर की ऐसा तो होती, घर में होती है रोटी वोटी के ऊपर। हॉस्पिटल में कोई विवाद चल रही है? हॉस्पिटल में देखो अभी तो हमें जो जानकारी पता लगी है उसका पूरा पता नहीं। क्या है? उन लोगों के मतलब उन लोगों की जेब में चिट्ठी निकली है एक, उस चिट्ठी में लिख रहा है कि मैं अपने ससुराल वालों की वजह से मर रही हूँ, मतलब जहर खा रही हूँ। ठीक है, अब जो मैच वगैरह करके देखिए तो राइटिंग रोज मैच नहीं आई है अभी तक जी। पुलिस का क्या कहना है इस मामले में? सर अभी तक तो कुछ नहीं, पोस्टमार्टम के लिए वो भेज दिया है और पुलिस अभी जांच में लगी पड़ी है। प्रेस नोट कहाँ मिला है? अस्पताल में मिला? कहाँ मिला है? अस्पताल में मिला है। किसने बताया कि प्रेस नोट? सर जब हम ये घर के पहुँचे, इन्हों के भाई पहुँचे वहाँ पे, जब ख़त्म हो गई, इन्होंने सारे काम करे, उन्होंने बचाने की कोशिश भी करी होगी। तो मतलब जब चिट्ठी यहाँ रखी है तो जब तक वो निकली नहीं थी, जब ये पहुँचे हैं सब, जब उन्होंने हट जाओ तुम पीछे उड़ा, इन्होंने तलाशी लेने लो, उन्होंने तलाशी लिया, उन्होंने थोड़ा तलाशी ली, यहाँ से जहल पर्ची निकाल के दे दी कि ये पर्ची। ये बच्चा उन्हीं का ही है? जी ये बच्चा उन्हीं का है। आपको कैसे पता कि राइटिंग उनकी नहीं है? मैच करिए। ठीक। क्या नाम है अभी आपका? विक्की। विक्की भाई, क्या मामला हुआ थाना है? जो हमारी भाभी है वो जहर खवा दिया हॉस्पिटल में, एनसीसी हॉस्पिटल। वे सुबह घर से ठीक ठाक आई है, हमारी लाला को नहा के
तो हॉस्पिटल में आ गए, उन्होंने जहर खवा दिया, उन्होंने टेपन ओपन चोड़ी ओड़ी सब टूटी पड़ी है वहाँ पे हॉस्पिटल में जॉब करते हैं वे। कब से जॉब करती है, काय की जॉब करती है? वे एमसीसी हॉस्पिटल में है, ओटी में रहती है वे। आपके पास कब सूचना मिली? हमारे पास 1-1:30 बजे के आसपास में फोन आया है। क्या बताया गया आपको? हमारे पे बिट्टू है, इन्हें भैया का फोन आया है, क्या कहा गया? हॉस्पिटल में आए, उन्होंने नया जहर खा किसने बताया आपको ये? भैया ने भाभी जी भाभी का भैया वहीं था उस टाइम? उन्हें बुलाया गया है, उन्होंने फोन करा हॉस्पिटल से। किसने फोन करा था? वो मुझे पता नहीं है किसने, अस्पताल वालों ने, हॉस्पिटल वालों ने करा होगा जब वहाँ पे हॉस्पिटल फोन करा। सुरेश कौन है वो? कौन है? सुरेश चंदी हॉस्पिटल में काम करते हैं, ओटी में ओटी में काम करते हैं। जब सुबह भाभी आई थी क्या कुछ नहीं, कुछ मत नहीं, वहाँ चला अल्लाह को नवा के खाना लेकर अपना तैयार होगा आगे। कुछ विवाद चल रहा था घर में आपस में? घर में कुछ विवाद चल रहा था हॉस्पिटल में? हॉस्पिटल का उन्हें पता होगी। कोई अभी मामला बता रहे थे इन जनों का, क्या पूरा मामला है इन लोगों को? वो जी इन्हें पता जी, भाभी के भैया को। मैं तो लेट पहुंचाऊंगा। कितने भाई हैं भाभी के? भाभी के 2 भाई हैं। अच्छा, वो यहाँ पर है? हाँ, एक भाई है। ठीक है। कैसा लोगों को शादी किया? शादी को मतलब 3 साल हो गए। क्या बच्चे हैं इनके? एक लड़का 1 साल का। कितने दिन के बच्चे हैं? 1 साल। 1 साल का। क्या उम्र है भाभी की आपकी? 25-26 साल है उनकी। अच्छा, उनके पति हैं? उन्हें भी खत्म। और पति खत्म हो? हाँ, जो उनकी भी शादी थी। क्या काम करते थे वो? वे फर्नीचर का काम। जी। अच्छा, ये घर से कब निकली थी हॉस्पिटल? ये 9 बजे के आसपास में निकली। सुबह 9 बजे की। डेली इसी टाइम निकलना हाँ होगा? और रात में किस टाइम आते थे? रात में 6 बजे आ जाती है, 6-6:30। ठीक। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट में बताइए और भी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहें। मिलते हैं अगली खबर में। धन्यवाद।